वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे अरशद वारसी के द्वारा किए हुए स्कैम की। और इस स्कैम में उनकी वाइफ भी शामिल थी। पतंजलि फूड के शेयर्स में 10% की गिरावट क्यों आई, साथ ही हम बात करेंगे आप कैसे 3 लाख रुपए जीत सकते हो ओयो के जरिए। फिर हम बात करेंगे मिंत्रा की और नाइका की। सबसे पहली न्यूज है उन बिजनेसेस के बारे में जिन्होंने अपने स्टॉक्स को प्लेज कर दिया है, और ये बहुत ही ध्यान से सुनना आप। और अगर आपका इन सब बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट है तो प्लीज अपने इन्वेस्टमेंट को फिर से एनालाइज करना। सबसे पहला है रेमंड लाइफस्टाइल। इन्होंने 9.4% से बढ़ाकर 26.2% कर दिया है। दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स। इनकी प्लेजिंग पहले 19.3% थी और अब ये बढ़कर 24.9% हो गई है। तीसरा पीवीआर आयोनिक्स 5.9% से बढ़कर 10.2%। चौथा इमामी 9.2% प्लेजिंग से बढ़कर 13.4%। पांचवा मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज। इनका जो प्लेजिंग है वो तो कमाल का है, 55.2% का प्लेजिंग था और अब ये बढ़कर 59.3% हो गया है। छठवां टीवीएस होल्डिंग्स 10.6 प्लेजिंग था और अब ये बढ़कर 14.4 हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 3% का प्लेजिंग था और अब ये बढ़कर 6.6% हो गया है। और शायद यही रीजन था कि फ्राइडे को ये स्टॉक 4% नीचे गिर गया। आठवां जो बिजनेस है वो है अनुपम रसायन का। इन्होंने प्लेजिंग अपनी बढ़ा दी और अब प्लेजिंग 19.5% है, पहले 16.5 थी। नौवां ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। इनकी प्लेजिंग 1.8% से बढ़कर 4.1% हो गई है। अगली बिजनेस न्यूज है वेल्सपन कॉर्प की। वेल्सपन कॉर्प के शेयर्स फ्राइडे को यानी कि कल 925.20 रुपीज तक पहुंच गए, जो अब तक का रिकॉर्ड हाई है। और ये स्टॉक 5 दिनों में 20% से ज्यादा ऊपर चढ़ गया। और इस शार्प रैली पर बीएसई और एनएससी भी हैरान थे और उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा। और उसके जवाब में कंपनी ने कहा कि कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है और ये जो शेयर में मूवमेंट आया है ये पूरी तरीके से मार्केट ड्रिवन है। और अगर हम इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो Q4 में इनका प्रॉफिट 143% बढ़कर 699 करोड़ रुपीस हुआ, लेकिन इनकम 3966 करोड़ रुपीस से घट गई। वहीं पे अगर हम टेक्निकल बात करें तो टेक्निकली ये स्टॉक सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर है और RSI 76.86 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक अभी ओवरबाउट जोन में है। अगली बिजनेस न्यूज से आप हैरान हो जाओगे और आप शॉक जाओगे, क्योंकि अरशद वारसी ने एक स्कैम किया है और इसलिए सेबी ने अरशद वारसी को बैन कर दिया है। और सिर्फ अरशद वारसी नहीं, उनकी वाइफ मारिया वो भी इस स्कैम में शामिल थी। इसलिए अरशद वारसी, मारिया और 57 लोगों को सेबी ने 1 से 5 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरशद वारसी और उनकी वाइफ ने साधना ब्रॉडकास्ट शेयर्स में पंप एंड डंप स्कैम किया। अब ये पंप एंड डंप तो आपको पता ही होगा, आपने स्कैम 1992 देखी होगी। यानी कि इधर से पैसे डालते जाओ, प्राइस बढ़ाते जाओ, लोगों को पॉजिटिव सेंटीमेंट देते जाओ और जब प्राइस ऊपर चला जाए तो फिर पैसे सारे निकाल लो अपने स्टॉक मार्केट से, सारे शेयर्स हाई वैल्यू पे बेच दो। अब ये स्कैम हुआ कैसे, देखिए। जो अरशद वारसी हैं उन्होंने YouTube वीडियोस के जरिए कंपनी की झूठी तारीफ करके इन्वेस्टर्स को फंसाया और वो तारीफ सुनकर के इन्वेस्टर्स पैसे लगाने लगे। अरशद वारसी ने 41.7 लाख रुपीस और उनकी वाइफ मारिया ने 50.3 लाख रुपीस कमाए इस पंप एंड डंप स्कैम से। हालांकि सेबी ने 58 करोड़ रुपीस के इलीगल प्रॉफिट्स वापस लेने का ऑर्डर भी दे दिया है। और ये जो स्कैम का पूरा मास्टरमाइंड था वो था मनीष मिश्रा, जिसके साथ प्रमोटर्स और ब्रोकर्स भी मिले हुए थे। तो सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इसमें इस स्कैम में कौन कौन लोग शामिल थे। एक फेमस एक्टर, एक मास्टरमाइंड मनीष मिश्रा, दूसरा प्रमोटर भी इसमें साथ थे और सबसे बड़ा ब्रोकर्स। तो ये जो 58 करोड़ का इलीगल प्रॉफिट है उसको वापस लेना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 1 साल 4 साल जेल में इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 1 से 5 साल आप सिर्फ बैन कर रहे हो स्टॉक मार्केट से, ये कोई सेंस नहीं बनता इस बात का।
अगली बिजनेस न्यूज है मिंत्रा की, और मिंत्रा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। क्यों? क्योंकि 31 मई से जो उनका एंड ऑफ रीजन सेल शुरू हो रहा है, उसके लिए वो लोग 20,000 नए टेम्पोररी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो हायरिंग है वो लॉजिस्टिक, डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट के लिए किया गया है। इसमें 22% वुमेन्स रिक्रूट हैं जो मेजर सिटीज के वेयर हाउस में काम करेंगी। और ये जो नए हायरिंग हो रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, जैसे कि यूपी, बिहार, आसाम, मिजोरम, पंजाब, ईटीसी। क्योंकि इनका जो एंड ऑफ रीजन सेल है, शायद इनका प्लान होगा कि इसमें बहुत ज्यादा सेल क्रिएट करेंगे। और जब इतनी ज्यादा सेल अचानक से आ जाए तो सारा ऑपरेशन बहुत ही स्मूथली होना चाहिए और कॉस्ट भी ना बढ़े, उसके लिए टेम्पोररी हायर इज द बेस्ट ऑप्शन। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये है कि इस एंड ऑफ रीजन सेल में 10,000 से ज्यादा ब्रांड्स होंगे, 4 मिलियन स्टाइल्स होंगे और 3 लाख नए स्टाइल्स भी लॉन्च होंगे। तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मिंत्रा अपने आप को काफी लंबे समय से स्टाइलिंग ब्रांड की तरह लॉन्च कर रहा है कि अगर आपको नई स्टाइल चाहिए, बहुत ही स्पेशल लगना है आपको, तो फिर आप मिंत्रा पे आओ। अनुष्का शर्मा का आपने ऐड देखा होगा स्टाइल वाला, जिसमें वो गाना गाती रहती है। और ये मतलब पूरा मिंत्रा का जो एक फैशन ब्रांड की तरह उभर के आना है, ये शायद एक बड़ा ब्रांड बन सकता है फ्यूचर में। अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो फिर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। और अगली बिजनेस न्यूज है नाइका की। नाइका की पेरेंट कंपनी FSN ई कॉमर्स ने Q4 FY25 में कमाल कर दिया है, क्योंकि इन्होंने 20.28 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 6.93 करोड़ रुपीस का ही प्रॉफिट था। वहीं पे अगर आप Q3 के हिसाब से कंपैरिजन करो तो Q3 में प्रॉफिट 22% गिरा, और अगर हम Q4 की बात करें तो Q4 में 2061 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रहा, जो 24% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। वहीं पे GMV 27% बढ़कर 4102 करोड़ रुपीस रहा। अब अगर हम पूरे FY25 की बात करें तो पूरे साल का प्रॉफिट 72 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रहा है। इसका मतलब कि ये 81% का जंप है। साथ ही जो नाइका का B2B बिजनेस है, सुपर स्टोर, उन्होंने भी 941 करोड़ रुपीस का GMV अचीव किया। और अब अगर हम ब्यूटी वर्टिकल की तरफ नजर डालें तो वहां पे नाइका का GMV 11,775 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। और कंपनी ने काफी बड़े ग्लोबल ब्रांड्स भी लॉन्च किए, जैसे कि ईव शेलरॉन और अरमानी। तो ये जो ईव शेलरॉन है, ये बेसिकली एक फ्रेंच कंपनी है जिसका स्पेलिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली स्पेलिंग पढ़ो YVESSAINTLAURENT तो आप इसको बोलोगे यीविज सेंट लॉरेंट, बट इसको पढ़ते हैं ईव शेलरॉन। खैर, अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, क्योंकि मेरी भी फ्रेंच उतनी अच्छी नहीं है। अगली बिजनेस न्यूज है ओयो की, और आप ओयो से 3 लाख रुपए का प्राइज जीत सकते हो। आपको करना क्या है, सिर्फ उनका नाम कुछ ऐसा सजेस्ट करना है जो काफी बोल्ड हो और टेक फॉरवर्ड हो, और फिर आप जीत जाओगे 3 लाख रुपए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ओयो अपना IPO लाने वाला है, और IPO से पहले ओयो प्रीमियम सेगमेंट में फोकस बढ़ा रहा है, जिससे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी जाए। और साथ ही साथ उनका जो नाम है IPO की तैयारी में, तो जो ओयो है वो तो लगा ही है, लेकिन उनकी पेरेंट कंपनी ओरेवल स्टेज का नाम बदलने जा रहा है, और आप उसका हिस्सा बन सकते हो। अगर आपका नाम पसंद आता है तो फिर आपको प्राइज मिल सकता है 3 लाख रुपए का, और रितेश अग्रवाल से मिलने का। मैंने कमेंट सेक्शन में अपने ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, और जब आप उस फॉर्म को ओपन करोगे तो वहां पे आपको डिटेल भरनी होगी। डिटेल यानी कि अपना मेल ID भर दो, और फिर जो नाम आप देना चाहते हो ओरेवल स्टेज को वो, और फिर उसके बाद वो नाम चला जाएगा ओयो के टीम को, और वो आपको बाद में रीच आउट करेंगे मेल के थ्रू, अगर वो नाम अप्रूव होता है तो। अगली बिजनेस न्यूज है पतंजलि आयुर्वेद की, और पतंजलि तो ऐसा ऐसा कारनामा कर देता है कि आपके होश उड़ जाएंगे। कभी कोरोनिल सेल करने लगता है, कभी वो कैंसर का इलाज लेते आता है, कभी डायबिटीज का इलाज लेते आता है। और इस बार तो पतंजलि ने ऐसा किया कुछ कि पतंजलि फूड के शेयर्स जो इस महीने में 10% नीचे गिर गए। हुआ ये कि सरकार ने सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस भेजा। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स ने फंड डाइवर्जन और गवर्नेंस
गवर्नेंस लैप्सेस के मामले में कंपनी से जवाब मांगा है। और ये जो ट्रांजैक्शंस थे वो एबनॉर्मल और डबिशियस थे। डबिशियस यानी कि शेडी या फिर सस्पिशियस कह लो आप, या हिंदी में कह लो शक की निगाहों से आप जिसको देख सकते हो। तो उसके लिए अब जवाब मांगा गया है कंपनी से, और कंपनी के पास 2 महीने का टाइम है रिस्पॉन्स देने के लिए। और ये पहली बार नहीं है, पतंजलि पहले भी मिसलीडिंग एड्स और टैक्स वायलेशन के केस में फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके प्रोडक्ट के एड्स पर रोक लगा दी थी। तो ये काफी उल्टी सीधी चीजें पतंजलि करते आ रहा है, और यही रीजन था जिसकी वजह से इस महीने में पतंजलि का शेयर, यानी जो पतंजलि फूड्स है उसका शेयर 10% नीचे गिर गया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज अच्छे से समझ में आ जाती होगी, और लेते हैं हम आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल हम फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।